हेलो एंड वेलकम टू आवर ट्यूटोरियल्स। IoT प्रोटोकॉल्स का ये तीसरा वीडियो है एंड दिस वीडियो विल टॉक अबाउट द प्रोटोकॉल्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर पे दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं और ये खास IoT के प्रोटोकॉल्स नहीं हैं, ये वो प्रोटोकॉल्स हैं जो इंटरनेट में भी बहुत सालों से इस्तेमाल हो रहे हैं। सो द फर्स्ट प्रोटोकॉल विल बी टॉकिंग अबाउट इज TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या है ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल? In comparison to the other, which is known as UDP, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल वो प्रोटोकॉल है जिसमें दो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए एक सेफ एंड सिक्योर रूट प्री इस्टेब्लिश कर लिया जाता है। तो ये इंश्योर किया जाता है कि जो भी पैकेट्स हैं फॉर वन पर्टिकुलर मैसेज, एक मैसेज जो भी पास हो रहा है उस मैसेज के जितने पैकेट्स बनाए गए हैं ये सारे के सारे पैकेट्स उसी प्री इस्टेब्लिश्ड रूट से ट्रैवल करेंगे। नो एनी पैकेट विल गो एनी अदर रूट, किसी दूसरे रूट से कोई पैकेट नहीं जाएगा। अगर एक मैसेज के 1000 पैकेट्स बनाए गए हैं, ऑल दोज पैकेट्स विल नेसेसरली फॉलो द सेम रूट। एंड विच रूट? द रूट दैट वाज प्री इस्टेब्लिश्ड। तो एक रूट पहले ही स्टैब्लिश कर लिया जाता है फ्रॉम दिस राउटर टू दैट राउटर टू दैट राउटर टू दैट राउटर टू दैट राउटर, राउटर टू राउटर टू राउटर टू राउटर टू राउटर टू द एंड डिवाइस। ये एक प्री इस्टेब्लिश्ड रूट बना लिया जाता है और देन उसी रूट से सारे के सारे पैकेट्स ट्रैवल करते हैं। तो ये है TCP प्रोटोकॉल का तरीका। एंड UDP प्रोटोकॉल में प्री इस्टेब्लिश्ड रूट का कंसेप्ट नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल में जो डेटाग्राम वर्ड है उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। तो जिनको हम पैकेट कहते हैं ना, व्हेन अ मैसेज इज एक्चुअली ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस, एवरी सिंगल पीस इज नोन एज अ पैकेट। तो पैकेट तो आम भाषा का टर्म हो गया, टेक्निकली उन्हें कहते हैं डेटाग्राम। सो व्हाट यू कॉल एज अ पैकेट इज नोन एज डेटाग्राम। पैकेट डेटाग्राम एक ही बात हुई। सो यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल या UDP प्रोटोकॉल कोई प्री इस्टेब्लिश्ड रूट वाले फंडे में बिलीव नहीं करता। यहाँ पे इस प्रोटोकॉल में बेसिकली ये लिखा गया है दैट हर एक पैकेट को यानी हर एक डेटाग्राम को आप फाइनल डेस्टिनेशन का एड्रेस दे दीजिए और वो पैकेट फ्री फॉर्म रूट से जाए और जिस भी राउटर पे वो पैकेट पहुँचेगा वो राउटर उस पैकेट पे लगे हुए, उस डेटाग्राम पे लगे हुए एंड डेस्टिनेशन, फाइनल डेस्टिनेशन है उसके एड्रेस को देखते हुए उसे शॉर्टेस्ट रूट अवेलेबल करा देगा टू द नेक्स्ट राउटर। और अगला राउटर भी फिर यही काम करेगा, बिल्कुल फाइनल डेस्टिनेशन का एड्रेस देख करके कोई भी शॉर्टेस्ट रूट जो पॉसिबल होगा उसे दिलवा देगा। और इस तरीके से हर एक राउटर अपनी आज़ादी से रूट बना सकते हैं फॉर द पैकेट टू ट्रैवल अलॉन्ग द राउटर्स। तो राउटर्स को लिबर्टी होती है कि हमारे पास जो पैकेट आया है उस पैकेट को अब अगले राउटर्स कौन से राउटर के पास हम बढ़ाएं। ऑलराइट, जो भी हमें शॉर्टेस्ट रूट मिलेगा हम उस रूट पे बढ़ा देंगे, वहाँ से फिर वो राउटर डिसीजन लेगा कि हम कौन से राउटर पे आगे बढ़ाना चाहते हैं। सो दिस इज़ अ मोर डेमोक्रेटाइज्ड काइंड ऑफ राउटिंग, जहाँ पे राउटर्स को एक लिबर्टी होती है कि पैकेट्स आ रहे हैं और उनकी इंटेलिजेंट राउटिंग करी जा रही है कि किस रूट पे भेजा जाए जहाँ पे ट्रैफिक ना हो, कंजेशन ना हो या फिर ट्रैफिक कम हो, ताकि पैकेट्स इजीली ट्रैवल करें और किसी और पैकेट को किसी और पैकेट की वजह से वेट ना करना पड़े, क्यू में ना लगना पड़े या लेटेंसी ना हो, डिले ना हो, ये सब इश्यूज ना हो। ध्यान देकर TCP प्रोटोकॉल में ये एक बहुत बड़ा इशू होता है। व्हेन टू डिवाइसेस शेयर अ प्री इस्टेब्लिश्ड रूट, तो फिर ये डिवाइस जो पैकेट्स भेज रही है और ये डिवाइस जो पैकेट्स रिसीव कर रही है, इन दोनों के बीच में वो जो रूट इस्टेब्लिश हो गया है वो इन दोनों के द्वारा ही ब्लॉक कर लिया जाता है टिल द कम्युनिकेशन लास्ट्स। जब तक इन दोनों का कम्युनिकेशन ख़त्म नहीं हो जाता तब तक वो प्री इस्टेब्लिश्ड रूट दूसरे किसी सोर्स या डेस्टिनेशन के पैकेट्स के लिए अवेलेबल नहीं रहता। ऑलराइट, सो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर दो डिवाइसेस ने रूट इस्टेब्लिश करा लिया बट कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, फॉर एनी रीज़न वो कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में तो वो रूट ब्लॉक पड़ा हुआ है। तो ये थोड़ा सा वेस्टेज की तरफ इशारा करता है एंड दैट्स द रीज़न आई एक्चुअली डिस्क्राइब UDP प्रोटोकॉल एज द मोर डेमोक्रेटाइज्ड प्रोटोकॉल, जो पैकेट्स के लिए एक इक्वल अपॉर्चुनिटी अवेलेबल कराता है कि कोई रूट ब्लॉक नहीं है, आपको जिधर से जाना है जाइए
all routes are open for you. You just travel to the next router and the router will decide where to forward you as a packet. So this is how TCP and UDP both work for the forwarding of packets to the next router. Alright, TCP एक पहले ही end to end रूट बनवा लेता है और सारे पैकेट्स वही रूट फॉलो करते हैं. UDP इस मामले में फ्री फॉर्म रूट का या ओपन रूट का इस्तेमाल कराता है फॉर पैकेट्स टू ट्रैवल. What you think about the I would say performance metric of these two protocols? कैसा आपको कैसा लगता है कि इसमें से कौन सा प्रोटोकॉल सही है? You know, end to end अगर एक रूट बना लिया जाता है तो it sounds more secure, it seems to be more efficient, क्योंकि पैकेट्स बिल्कुल ऑर्डर में पहुंचेंगे, सीक्वेंस में पहुंचेंगे, विदाउट एनी डिले पहुंचेंगे, सेफली पहुंचेंगे. इट्स गुड, बट एज आई सेड, it keeps the route blocked for any other traffic to travel to their destinations, right? But अगर UDP प्रोटोकॉल की बात करें तो ये ब्लॉक तो नहीं करता. उस मामले में वो प्रोटोकॉल UDP प्रोटोकॉल अच्छा है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सारे पैकेट्स ओपन रूट से ट्रैवल कर रहे हैं. बट वहाँ प्रॉब्लम वही है कि लेटेंसी हो सकती है, डिले हो सकता है, पैकेट्स आउट ऑफ ऑर्डर पहुँच सकते हैं, पैकेट्स में गो लॉस्ट ऑल्सो, तो पैकेट्स खो भी सकते हैं, गुम भी हो सकते हैं, उनकी रिपीट रिक्वेस्ट भी करानी पड़ सकती है. सो यू नो, ये सब इश्यूज़ हैं. दोनों प्रोटोकॉल्स के कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं. सो बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ डेटा ये डिसाइड करती हैं डिवाइसेस और मशीन्स, या ये प्रोटोकॉल्स इम्प्लीमेंट करे जाते हैं कि अगर बहुत अर्जेंट डेटा है या ऐसा डेटा है जिसमें डिले की कोई पॉसिबिलिटी या कोई गुंजाइश नहीं है, तो उसे TCP प्रोटोकॉल के थ्रू ट्रैवल कराना ज़्यादा बेहतर होगा. लेकिन ऐसा डेटा जिसमें डिले की गुंजाइश है कि चलो ठीक है, थोड़ा डिले भी पहुंचेगा, देर से भी पहुंचेगा, तो देयर आर नो इश्यूज एट ऑल, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी जगहों पे UDP प्रोटोकॉल बेहतर होता है. ऑलराइट, तो TCP प्रोटोकॉल और UDP प्रोटोकॉल में बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ डेटा ये प्रोटोकॉल्स अलग अलग जगहों पे इम्प्लीमेंट करे गए हैं. IoT के लिए आई वुड से TCP इज़ अ बेटर चॉइस, क्योंकि मामला सेंसर्स का है और सेंसर से सेंस होकर के आने वाले डेटा के कम्युनिकेट होने का है. तो और जगहों पे तो फिर चलो समझ में आता है कि ठीक है, थोड़ा लेट भी पहुंचेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन आई एम ऑपरेटिंग माई वॉशिंग मशीन थ्रू IoT, एंड इफ़ द डेटा फ्रॉम दी सेंसर्स रीच टू मी इन अ सर्टेन वाइल, थोड़ा टाइम लग गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो गई, राइट? मेरे कपड़े थोड़ी देर में धुलेंगे, इतना ही होगा. बट जस्ट थिंक अबाउट कि किसी हॉस्पिटल में किसी मेडिकल डिवाइस में लगे हुए सेंसर्स का डेटा डॉक्टर के पास अगर देर से पहुंचे, पेशेंट की तो जान जा सकती है, यू नो. तो वाइटैलिटीज़ यानी कितना इम्पॉर्टेंट डेटा है, बेस्ड ऑन दैट कंपनीज ये डिसाइड करेंगी कि वो उस डिवाइस में ट्रांसपोर्ट लेयर पे UDP चलवाएंगी या TCP प्रोटोकॉल चलवाएंगी. ऑलराइट, तो अकॉर्डिंगली वो डिवाइसेस को प्रोग्राम उसी तरह से किया जाएगा कि वो किस तरह से डेटा को कम्युनिकेट कराएं ऑन ट्रांसपोर्ट लेयर. आई होप आपको समझ में आ गया होगा द डिफरेंस बिटवीन TCP एंड UDP ऑन ट्रांसपोर्ट लेयर. In the next and the last video of IoT protocols, we'll talk about the protocols of application layer. Keep watching. Thank you.